बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात नहूम तालीमी साल 2021-22। दिन 14वां मज़मून रियाजी जमात नहूम। उन्वान मुसल्लस का वस्तानिया और इर्तिफा। अब इसमें देखिए, ये मुसल्लस है। मुसल्लस का अगर ये वस्ती नुक्ता है तो वस्ती नुक्ते से मुकाबिल के रास को मिलाने से जो क़िता बनता है वो कहलाता है वस्तानिया। मुसल्लस के एक ज़िले का वस्ती नुक्ता और उसके मुकाबिल का रास, ये दोनों को मिलाने से जो क़िता बनता है वो कहलाता है वस्तानिया। इसी तरह से ये मुसल्लस है, मुसल्लस का ये रास है और इससे बनने वाला उमूदी क़िता मुसल्लस के रास से। तो इसको हम जो बनाते हैं तो ये इसको पहले इसके साथ में सेट करते हैं और फिर इसको इधर सरका के यहाँ तक लेकर आते हैं और फिर यहाँ से बनाते हैं उमूद। तो ये कहलाता है इर्तिफा, मुसल्लस का इर्तिफा। अगर ये मुसल्लस का नाम दिए PQR और ये S, तो मुसल्लस PQR में PS वस्तानिया है। अगर इसको दिए मुसल्लस ABC, ABC और इसको दिए D, तो मुसल्लस ABC में AD इर्तिफा है। इसको लिखते इस तरह से है कि AD उमूद है BC। यहाँ पर इस तरह से इसको जाहिर करते हैं। S वस्ती नुक्ता है तो QS और SR की लंबाई बराबर है। यहाँ पर अगर हम ये लिखते हैं मुसल्लस PQR में PS वस्तानिया है तो इसका मतलब होता है कि QS बराबर है SR के। अब यहाँ पर देखिए, हम ये मुसल्लस के तीनों इर्तिफाई मरकज़ बनाएंगे। तो इर्तिफाई मरकज़ बनाने का तरीका ये है कि ये जो आपका गुनिया है इसको ये वाली लाइन पर सेट कीजिए और इसको यहाँ से इस तरह B से यहाँ पर उमूदी क़िता बनाएं। इस पर बनाना है, यहाँ से इसको सेट कीजिए, फिर नुक्ता C तक ले जाइए। ये C है, तो देखिए ये राशि नुक्ते से मुकाबिल के ज़िले पर उमूदी क़िता, राशि नुक्ते से मुकाबिल के ज़िले पर उमूदी क़िता, राशि नुक्ते से मुकाबिल के ज़िले पर उमूदी क़िता। ये तीनों इर्तिफा, मुसल्लस के तीन इर्तिफा हैं और ये तीनों एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर क़िता करते हैं। इसको, ये नुक्ते को कहते हैं इर्तिफाई मरकज़। और ये जो है
मुसल्लस के तीनों इर्तिफा एक ही नुक्ते से गुजर रहे हैं, तो इसलिए क्या कहलाते हैं? मुतराकिस होते हैं। अब यहाँ पर ये वस्ती नुक्ता लिए थे, यानी ये QR का आधा, तो इसी तरीके से ये PR का भी आधा लेंगे। ये है, इसको मिला लीजिए। ये वस्ती नुक्ता है, ये मुकाबिल के ज़िले से मिलाया जाएगा। मुकाबिल के राज से। ये फासला देखिए, ये बराबर है, ये और इसी तरह से ये फासला देखिए, ये बराबर है। यहाँ हमने देखे ये दोनों फासले बराबर है और ये दोनों फासले भी बराबर हैं, तो ये हुआ वस्ती नुक्ता। वस्ती नुक्ते से ये मुकाबिल के राज को मिलाएंगे। तो ये जिस नुक्ते पर क़िता करता है वो एक ही नुक्ता है और इसको कहते हैं, जी से जाहिर करते हैं, हिंदसी मरकज़। जी क्या कहलाता है? हिंदसी मरकज़। मुसल्लस के तीनों वस्तानिये मुतराकिज़ होते। तो ये आपको याद रखना। तो देखिए, मुसल्लस के तीनों वस्तानिये मुतराकिज़ होते हैं। दूसरा है, मुसल्लस का हिंसी मरकज़ वस्तानियों को 2-1 की निस्बत में तकसीम करता है। हिंसी मरकज़ वस्तानियों को 2-1 की निस्बत में तकसीम करता है। ये देखिए, ये आपका हिंसी मरकज़ है और ये वस्तानिया है। ये वाला जो हिस्सा है रासी नुक्ते से हिंसी मरकज़ तक का, ये जितना भी होगा, जैसे अगर इसकी लंबाई 3 सम है तो ये लंबाई होंगी 1.5 सम, तो 3/1.5 तो 2-1 की निस्बत हो गई। इसी तरह से यहाँ से ये जो फासला रहेगा ये डबल रहेगा और यहाँ से ये जो फासला रहेगा इसका आधा रहेगा। राशि नुक्ते से हिंसी मरकज़ तक जो फासला रहेगा वो दुगना रहेगा और यहाँ से ये फासला ये जितना रहेगा उसका आधा रहेगा। तो इसका मतलब है कि मुसल्लस का जो हिंसी मरकज़ होता है वो वस्तानियों को 2-1 की निस्बत में तकसीम करता है। यहाँ पर तीसरा है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र पर खींचे हुए वस्तानिये की लंबाई वित्र का निस्फ होती है। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कैसा होता है? जिसका एक ज़ाविया 90 दर्जे का होता है। ये समझ लीजिए कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। अब इसमें वित्र पर खींचा हुआ वस्तानिया, यानी यहाँ से अगर हम इसके वस्ती नुक्ते को मिलाकर यहाँ पर ये जो वस्तानिया बनाते हैं तो ये वित्र को, ये जो वस्तानिया की लंबाई है वित्र का निस्फ होती है। अगर ये वित्र की लंबाई 10 सम है तो इसकी लंबाई 5 सम होगी। वित्र की जितनी भी लंबाई है, वित्र की लंबाई अगर यहाँ दी हुई है, वित्र की लंबाई फर्ज कीजिए कि 10 सम है, तो वस्तानिये की लंबाई कितनी होंगी? 5 सम। और ये किसके लिए है मखसूस? कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के लिए। अगर मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया है तो उसमें वित्र की लंबाई
जो होगी वस्तानिया की लंबाई का दुगना होंगे, या वस्तानिया की जो लंबाई होगी वो वित्र की लंबाई का निस्फ होगी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद मुसल्लस के नुक्ता तराकिस को हिंसी मरकज कहते हैं और उसे जी से जाहिर करते हैं। यहाँ पर देखिए शक्ल में CFBEAD वस्तानिया है, जबकि जी हिंसी मरकज है। ये AD वस्तानिया, BE वस्तानिया, CF वस्तानिया और जी हिंसी मरकज। अब इसमें आइए मश्क करें। मुसल्लस PQR एक हादतु ज़ाविया मुसल्लस बनाइए और इसके तीनों इर्तिफा खींचिए और मरकजी इर्तिफा को O नाम दीजिए। हादतु ज़ाविया मुसल्लस बनाना है, यानी इस तरह से जो मुसल्लस बनेगा जिसके तीनों ज़ावियों की पैमाइश जो रहेंगी वो 90 दर्जे से कम रहेगी, वो कहलाता है हादतु ज़ाविया मुसल्लस। उसके तीनों इर्तिफा बनाना है, जैसे हमने इर्तिफा जो बनाए थे इस तरह से। तो आपको यह हादतु ज़ाविया मुसल्लस में इस तरह से इर्तिफा बनाना है। मरकज़ी इर्तिफा को O नाम देना है, मुसल्लस को PQR नाम देना है। दूसरा है मुसल्लस XYZ कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाइए और उसके वस्तानिये खींचिए और हिंसी मरकज़ को G से जाहिर कीजिए। यहाँ पर आपको ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाना है और इसका वस्ती नुक्ता लेना है, यानी आपको ये लंबाई का आधा लेके वस्ती नुक्ता लेकर फिर इससे मिलाना है। ये ज़िले की लंबाई का आधा लेना है। आप स्केल से नाप सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर स्केल को इस तरह से रखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये कितने सम का है, तो उसके आधे पर आप वस्ती नुक्ता ले लीजिए। यहाँ पर रखे तो इसका मालूम हो जाता है कि कितना सम है, तो इसके वस्ती नुक्ते यहाँ से वस्ती नुक्ता ले लीजिए और फिर वस्ती नुक्ते को इधर मिला दीजिए। तो ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में आपको इस तरह से वस्तानिया बनाना है और दिखाना है हिंसी मरकज़ जी। कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में वित्र की लंबाई 15 सम हो तो वित्र पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई क्या होगी। ये जो अभी हमने आपको बताएं कि कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में जो वित्र की लंबाई रहती है वो वस्तानिया की लंबाई का दुगना होती है, या वस्तानिया की लंबाई जो रहती है वो वित्र की लंबाई का निस्फ होती है। तो ये आपको इस हल करके बताना है इसको। तो ये 14वें दिन का जो टॉपिक है ये मुकम्मल हुआ और इसमें जो मश्की सवालात हैं वो आपको करना है, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप अपनी मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।